प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा नहीं है, सच्ची मानिए, इसीलिए अन्य इच्छाएं तुम्हारे हृदय में क्लेश पहुंचा रही हैं। जो केवल सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए तो बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाए। पर सच्ची इच्छा का स्वरूप ऐसा है जैसे कई दिनों का प्यासा आदमी केवल जल चाहता है। सच्ची इच्छा का भजन बहुत शीघ्र हृदय को निर्मल कर देता है। विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि प्रयासरत भजन अभ्यासी जब प्रेम रस भजन को प्राप्त होता है तो 5 मिनट में उसका इतना भजन हो जाता है, वो रोम रोम पुलकित, सामने युगल सरकार और निज मंत्र चल रहा। 5 मिनट ऐसी स्थिति, 24 घंटे का भजन। यहां कह रहे 15 मिनट का भजन सच्चाई से बिल्कुल डूब कर जुड़ करके, तो 24 घंटे का बाहरी अभ्यास उसके बराबर नहीं होगा। भजन की सच्चाई हो रही है तो इसकी पहचान है भजन करने वाले की उन्नति। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे सच्चाई से भजन करने वाले को स्वाभाविक संसार से वैराग्य और स्वरूप का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मांगे मन इंद्रिय प्राणों की, शरीर की नहीं, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है और प्रियालाल के चरणों में प्रेम अपने आप होने लगता है। सच्चाई के भजन से, लगन पूर्वक भजन से। जब कभी तुम्हारा मन बुरे काम के लिए तैयार हो जाए, तुम नहीं रोक पा रहे हो, तो उसे फुसला के टाल दो। 1 घंटा, बस 1 घंटा का समय दो हमें, 1 घंटे के बाद हम आपका कहा मान लेंगे, और उस 1 घंटे में नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो शांत हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बुरे काम का संकल्प करने वाले मन का तत्काल साथ मत दीजिए। उस समय उसको फुसलाइए, उस समय उसको अगर डांट के रुकता है तो डांट के, नहीं फुसला के। कल ऐसा 1 घंटे बाद, और उस समय तुरंत प्रबल साधन में लग जाइए। उस समय प्रबल साधन है, आंख मूंदो, प्रभु के सामने बैठ जाओ भावना करके और नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो समय टल गया, वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाए। हम लोग असावधान हो जाते हैं, जहां वो अपने स्वरूप में अर्थात काम क्रोध आदि के वेग में आया मन, तो हम तुरंत उसका साथ दे देते। नहीं, उससे समय मांगिए, उसको समय में फंसाइए, अंतराय दीजिए। लेकिन यदि भजन में डूब रहा हो तो सब छोड़ दीजिए, उसी समय डूब जाइए। जैसे कोई पद पढ़ रहे हो आप, आपका मन लड़खड़ा करके उस रूप शोभा में जा रहा है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, डूबने दो, डूबने दो। मंत्र में लग रहा है, डूबने दो उसको, रोक करके कोई, जैसे कि अब तो ये समय हमारा इसका है, इन सब साधनों का फल है डूबना। अगर हमारा मन डूब रहा है मंत्राकार, तो हम समाज में बैठे हैं मंत्राकार वृत्ति। हमारा मन किसी पद की पंक्ति में फंस गया, अब फंसे रहने दो, सब चल रहा है, हम अंदर से उसी में। ये किसी को दिखाने की, बताने की बातें नहीं। लेकिन यदि बुरी भावना में फंस गया तो अंतराय दीजिए, तत्काल उसका साथ मत दीजिए मन का, उसको अंतराय में रखिए। जहां उपासक इस तरह से अभ्यास करके प्रभु में अभिन्न भाव प्राप्त कर लेता है, किशोरी तो किशोरी मात मानम, तस्मिन तज्जने भेदा भावात, प्रभु और प्रभु के जन में इतना भी भेद नहीं रह जाता, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर ही भगवान का साक्षात्कार होता है। जब समस्त विकार पाप वासनाएं क्षीण हो गई, निरंतर अभ्यास प्रभु के भजन का, तो प्रभु के साथ अभिन्न भाव आ जाता है। मतलब वो कृष्णाकार हो जाता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब वो प्रभु के द्वारा ऐसे ग्रसित हो जाता है
कि केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने इष्ट देव के साथ, ये स्थिति। जैसे भगवान शंकर ने इशारा किया, एक, जब तक अनेकता में वृत्ति है तब तक मेरा साक्षात्कार नहीं, एक, तब, क्योंकि एक ही बहुश्यामा में गया, बहुश्यामा से लौटाल कर एक में आना ही साधना है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे अमृत स्वरूपात, इस जब भक्ति का अंदर प्रादुर्भाव होता है तो प्रेमास्पद प्रभु के द्वारा दिए हुए अमृत पद में स्थित रहता है। न मृत्यु का भय, न काल का भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। कितना परमानंद, दुख मिटाने के लिए भागते घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर स्थिति ऐसे सुख की है, बाहर खोज से नहीं मिटेगी, अंदर आओ, अंतर्मुखता में लौटो, भगवान की शरण होकर अनन्य रूप से भजन करो। तभी हम कहते हैं कि बस सब औषधियों की परम औषधि राधा राधा राधा, तुम्हारे जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे। उनको समझ में नहीं आता, उनको जंतुर पे विश्वास है, लौकिक वचनों पे विश्वास है, लौकिक वस्तुओं पे विश्वास है, सच्चिदानंद प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं, जो समस्त पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करता है। जो विचारवान लोग हैं इस अमृत पद की महिमा को जानते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति से मिलती, तो कह रहे हैं अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। जब इस विचार का अवसर मिलता है महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय का अनुभव, तब वो मोक्ष का निरादर कर देते, मोक्ष का त्याग करते हुए इस प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करते हैं। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शब्द से दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, कई रूपों में प्रकाशित हो जाना, पर्वत आदि में प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरण करना, ये सब सिद्धियों की यहां बात नहीं कह रही जा रही। यहां जो सिद्धावस्था, इन सिद्धियों का तो प्रवेश ही नहीं है। इन सिद्धियों की बात क्या, वो मोक्ष रूपी सिद्धि भी नहीं स्वीकार करता। यद्यपि योग्यता ऐसी होती है कि ये सब सिद्धियां हाथ जोड़े आज्ञा के लिए खड़ी रहती हैं, अवसर ढूंढा करते हैं कि कभी मेरे ऊपर एक कृपा कटाक्ष करके महान प्रेमी आदेश कर दे। वो इन सिद्धियों को प्रेम के आगे तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देते हैं और इनको स्वीकार नहीं करते। जिस समय प्रेम का स्फुरण होता है तो इस मृत्यु लोक के भोगों की किसी की क्या सामर्थ्य कि उसके चित्त में प्रभाव पैदा कर सके। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम